हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज इस लेक्चर में हम जो है मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर जो 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो AP बोल देते हैं शॉर्ट में से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो कह रहा है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक लिस्ट होती है नंबर की, जिसमें हर एक टर्म जो होती है वो इस तरीके से ऑब्टेन होती है कि जो एक फिक्स्ड नंबर होता है उसको ऐड किया जाता है उसकी पिछली टर्म में, पहली टर्म को छोड़ के। ठीक है जी। तो हियर द फिक्स्ड नंबर इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो जो फिक्स्ड नंबर होता है हम उसको उसे जो है कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं AP में। ठीक है जी। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो जो है कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास कुछ टर्म है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये एक हमारे पास जो है सीरीज़ बनती है। तो सबसे पहले वाला जो नंबर होता है वो होता है A1, दूसरे वाला A2, तीसरे वाला A3 और जो फोर्थ वाला है A4, फिफ्थ टर्म जो आ जाएगी वो A5 आ जाएगी। इसी तरीके से A6 अप टू सो ऑन ऐसे चलती जाएगी। तो पहले वाली टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं जो कि A1 होती है। हम इसे A से डिनोट कर देते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, जहाँ पर पहले नंबर कौन सा है 5, तो A आ जाएगा 5। अब कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि रेशियो होती है इन सीरीज़ में। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? जो सेकंड वाली टर्म है A2, इसमें से हम A1 माइनस कर देंगे, यानी कि 7 में से 5 माइनस कर देंगे। तो A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। तो ये पहले वाले का जो कॉमन डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा D1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से हम सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? A3 में से माइनस कर देंगे A2, D2 आ जाएगा। तो A3 माइनस A2 निकाल देंगे, यानी कि 9 माइनस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस D1, और अगर D2 जो कॉमन डिफरेंस निकाला है वो भी 2 आ रहा है। ये दोनों सेम है। इट मीन्स इन दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, बाकियों में भी लगभग सेम है सभी में। तो ऐसे ही अगर कोई सीरीज़ है उसमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट इज़ एन AP। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगी, फिर AP सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है जी। तो बस ऐसे ही जो है हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जिसमें हमें जो है इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालना है और बताना है कि जो गिवन सीरीज़ है वो हमारे पास अर्थमेटिक बनती है या नहीं बनती, मतलब AP सीरीज़ है या नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। तो 5.1 जो है बेटा वो इसका जो पहले वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट्स बने हुए हैं इसी के ऊपर ही करवा दूंगा। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम खुद हैंड से सोल्व करके लिखेंगे। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है लिखा है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। तो कह रहा है कि नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी है, क्या उसमें जो नंबर्स बन रहे हैं वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, अर्थ बना रहे हैं, तो क्यों। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसमें क्या कह रखा है, कह रहा है कि एक टैक्सी फेयर है, कह रहा है कि आफ्टर ईच किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर के बाद जो फेयर होगा, जब सबसे पहले जो 15 रुपीज़ होगा फर्स्ट किलोमीटर का, उसके बाद जब जो नेक्स्ट के जो किलोमीटर रहेंगे उसमें जो है 8 ऐड हो जाएंगे। अब जो इससे जो सीरीज़ बन रही है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले टैक्सी फेयर है जो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो कितना है बेटा 15 है। अब टैक्सी फेयर ले लेना फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए, पहले के लिए 1 किलोमीटर के लिए 15 है, उसके बाद 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि 8 रुपीज़ जो है फिर वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे।
तो पहले के लिए 15 है, तो अब इसमें 8 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 23। अब इसी तरीके से 3rd किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा, पहले से सेकंड वाले में कितना 23। अब इसमें 8 और ऐड कर देंगे, 8 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 31। इसी तरीके से 4 है, 4 किलोमीटर जब जाएगी गाड़ी तो पहले वाला 31 है, उसमें 8 ऐड कर देंगे 39 आ जाएगा। तो इसी तरीके से सीरीज़ चलती जाएगी। तो सीरीज़ हमारे पास बन के रेडी होती है 15, 23, 31, 39 अप टू सो ऑन। तो अगर देखो कि ये जो है एक AP सीरीज़ बना रही है, बिकॉज ऑफ इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे वो 8 का आ रहा है। नेक्स्ट टर्म जो है 8 का जो है डिफरेंस जा रहा है, यानी कि पिछली टर्म से 8 नंबर जो है वो मोर है। तो ये एक हमारे पास क्या बन के रेडी हो गई AP सीरीज़। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो कह रहा है कि एक अमाउंट ऑफ जो एयर है प्रेजेंट है सिलेंडर में, जब जो वैक्यूम क्रिएट करेंगे, यानी कि वैक्यूम पंप जो है वो रिमूव करता है 1/4 एयर को, ठीक है, जो कि बची हुई है सिलेंडर में, ठीक है जी, इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक टाइम के ऊपर। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले कि जो वॉल्यूम है एयर का सिलेंडर में वो कितना है, V लीटर है, V वॉल्यूम मान लिया। अब क्या कह रहा है कि इन ईच स्ट्रोक जो वैक्यूम पंप है वो रिमूव कर रहा है बेटा 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो जितनी जो है एयर जो है सिलेंडर में बचेगी उसका 1/4 जो है हर टाइम वो क्या कर लेगा बेटा, स्टॉक कर देगा वैक्यूम, ठीक है, एक टाइम के ऊपर। तो वी कैन से दैट आफ्टर एवरी स्टॉक, हर एक स्टोर के ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, पहले 1 पार्ट होगा, अगर 1 है तो 1/4 निकाल लिया जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आ जाएगा, पार्ट ऑफ एयर विल बी रिमेन। तो इसी तरीके से क्या बन जाएगा हमारे पास, जो वॉल्यूम रह जाएगा वो सबसे पहले V था, V यानी कि एक वॉल्यूम होगा। अब इसमें से 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। अब 3/4 माइनस करेंगे तो अगेन इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी हमारे पास, ये देख लीजिए ऐसे जाएगी। तो द एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। तो अगर हम एडजेसेंट नंबर देखें, एडजेसेंट जो रेशो देखें इनकी, तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, तो ये एक AP सीरीज़ नहीं बनाती, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच मीटर। तो कह रहा है कि एक कुआं जो है वो खोदा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहले जब कुआं जो है खोदा जाएगा तो 150 रुपीज़ उसका कॉस्ट रहेगा। उसके बाद जो पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद अगर आप और भी जो है कुआं खोदते हो तो उस पर जो है 50 रुपये और लगेंगे। तो जो कॉस्ट है सबसे पहले फर्स्ट मीटर के लिए 150 आ गया। अब उसके बाद जब 2 मीटर गए तो 150 में 50 ऐड हो गए और तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसी तरीके से जब थर्ड में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 200 होगा तो उसमें अब 50 और करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब फोर्थ जाएगा तो पहले 50 था, इसमें अब 50 और ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 300 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सीरीज़ जो बन के रेडी हो गया 150, 200, 250, 300। तो अब देखोगे तो 50-50 का हर एक में डिफरेंस आ रहा है। अगर 50-50 का हर एक में डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगी हमारे पास बेटा, ये एक हमारे पास AP सीरीज़ बन के रेडी हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप दे सकते हो 150, 200, 250, 300 फॉर्म्स एंड AP। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 रहेगा हर एक टर्म के बीच, ठीक है जी। अब उसके बाद जो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअम, ठीक है। तो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ मनी रहेगी अकाउंट में हर साल जब 10,000 रुपये जो है डिपॉजिट कराए जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर 8। इफ़ P रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करा रहे हैं 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हर साल पर ईयर फॉर n ईयर्स के लिए, यानी कि पर ईयर होगा, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे आगे से आगे, इस तरीके से डिपॉजिट होता रहेगा। तो जो अमाउंट ऑफ मनी रहेगी वो कितनी रहेगी, तो फॉर्मूला आएगा P 1 + R/100 की पावर n।
तो आफ्टर ईच ईयर जो अमाउंट होगी मनी की वो कितनी रहेगी, वो 10,000 पी आ जाएगा हमारे पास। तो 1 + 8/100, तो इसी तरीके से 10,000 1 + 1/800 का स्क्वायर आ जाएगा। पहले 1 साल था, दूसरे साल के लिए पावर 2 हो जाएगी, थर्ड साल के लिए पावर 3 हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे इसकी तो पावर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे तो ये मतलब कि वैल्यू सेम तो आएगी नहीं, 1 साल बढ़ती जा रही है, 1 साल हर 1 साल बढ़ती जा रही है। तो जो टर्म जो सीरीज़ रहेगी वो डू नॉट फॉर्म एन AP सीरीज़ बिकॉज ऑफ इनका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। अगर बेटा यहाँ पर एक साल होता है, इनकी वैल्यू यहाँ पर अगर 1 1 होती, इसकी तरह जहाँ पर भी 2 2 होती, यहाँ पर भी 3 3 होती, तो वैल्यू कॉमन डिफरेंस सेम आता। अब ये सेम नहीं है तो ये AP सीरीज़ नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो हम हाथ से निकाल के देखेंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।